हेलो एवरीवन, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं। आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आगे आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले, किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इसीलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। यह यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, जिस प्रकार टीचर को उसको कूट भाषा में VGCEJ GT लिखा जाता है, उसी प्रकार स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है हमारे ए ये है, बी UVFGPV है, सी है UVGPV है, डी है UVFGPV। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार टी में हमने क्या जोड़ा तो भी आया, टी यू भी +2 किया, ई में हमने +2 किया, सी में हमने +2 किया, एच में हमने +2 किया, ई में हमने +2 किया, आर में हमने +2 किया। तो यही लॉजिक लग रहा है, यही लॉजिक हमारा अगले प्रश्न में भी लगेगा, तो स्टूडेंट में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसी प्रकार जब आप ट्यूशन पर प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बात मानो। ठीक है ना। तो प्रश्न है, 3 का संबंध 7 से है, 7 का 15 से है, 15 का 31 से है और 31 का 63 से है। तो बेसिकली अब इसमें क्या होगा, आप देखोगे यह पैटर्न पिछली भी एग्जाम में पूछा गया था, पिछली बारी भी एग्जाम में पूछा गया था। जैसे 3 में हमने क्या जोड़ा तो 7 आया। पहले हम इसका लॉजिक चेक करते हैं। सबसे पहले हमने 3 में क्या जोड़ा तो 7 आया। 3 में हमने बेसिकली क्या जोड़ा, यह पैटर्न बेसिकली किसमें है, एक मिनट ना, बेसिकली इस क्वेश्चन को सोचो समझो। जैसे कि हमने पहले 3 का इंटू किया 2 से, और इसमें क्या कर दिया +1 कर दिया, तो क्या हो गया 7। अब हमने 7 का इंटू किया किससे 2 से, और इसमें +1 कर दिया, तो क्या हो गया 15 हो गया। अगले प्रश्न के साथ हम इसी के साथ करेंगे, 15 का इंटू 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। और 31 के साथ अगर हम 31 इंटू 2 करते हैं तो क्या हो जाता है 62 हो जाता है, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 63। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन के लिए भी करेंगे। तो अगला क्वेश्चन 6 120 हो जाएगा, और 120 और +3 126 हो जाएगा, और +1 कर देंगे तो 127 हो जाएगा। आई बात समझ में ना। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और आप इससे बहुत कुछ सीख रहे होगे। तो इसीलिए हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा कि वह मेरी माँ की एकलौती बेटी है। राजन का उस महिला से क्या संबंध है, तो मामा का संबंध हो जाएगा। मेरी माँ की एकलौती बेटी है तो वो बेसिकली मामा का संबंध हो जाएगा। बिना सोचे समझे इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है। राजन की माँ की एकलौती बेटी राजन की बहन हुई, बहन की बेटी भांजी होती है, इसलिए राजन उसी महिला का एक मामा होगा। ठीक है ना, समझ गए। अगला प्रश्न है, अब विषम संख्याओं को चुनना है। जैसे कि 14 को संबोधित किया जाता है 16 से, और 56 का 64 से, यानी कि 56 का 64 से, 77 का 78 से, 77 और 88। ठीक है, उसी प्रकार ये किससे अलग लग रहा है, ये 80 और 93। तीनों विकल्पों में अनुपात 7.8 है, ये सब अनुपात में है, और जबकि इसका अनुपात से कोई संबंध नहीं है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। सूर्य का जो सूर्यास्त है वो तो पता है कि सूर्यास्त किस में होता है, पश्चिम में होता है। तो पश्चिम की ओर पीठ किया हुआ है, तो व्यक्ति मुख जो है उसका पूर्व की ओर होगा। ठीक है, पूर्व की ओर होगा, और पूर्व की ओर मुख होने पर बायां हाथ उत्तर में और दायां हाथ दक्षिण में होगा। लेकिन पीठ सूर्य की ओर है तो मुख पूर्व में होगा और बायां हाथ उत्तर की ओर होगा, मूर्ख। और ये बेसिकली यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है ना, दक्षिण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मित्रों, अब हमारा प्रश्न है, यदि आज मंगलवार है तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा।
ठीक है ना। तो 62 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो 6 होता है, ठीक है ना। 62 से 6 को भाग देंगे तो 6 हम 60 हो जाएगा। बेसिकली अगर हम भाग देंगे तो शेषफल 6 बचता है। तो मंगलवार के 60वें दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। मंगलवार के 60वें दिन सोमवार हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 8 का संबंध 27 से है, 27 का 125 से है और 125 का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है ना। 8 में 8 टू 60, 8 3 27। इसमें 8 का बेसिकली इंटू किया है पहले 3 से, फिर 27 का इंटू किया 3 से, फिर 125 का इंटू किया 3 से, ठीक है ना। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13,331 हमारा। अगर हम इसका इंटू करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा 13,331, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है समाचार पत्र का संबंध पाठक से है। समाचार पत्र का जो पत्र है उसका संबंध बेसिकली किससे होता है, पाठक से, जो उसको पढ़ता है, पाठक से संबंध होता है। तो रोटी का संबंध किससे होगा, तो रोटी का संबंध बेसिकली जो खाता है, बहुत सारे लोग खाने वाले होते हैं तो उपभोक्ता हो जाएगा। उपभोक्ता बेसिकली हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समाचार पत्र पाठ करने के लिए होता है, उसी प्रकार रोटी उपभोग करने के लिए होती है, यानी कि खाने के लिए होती है। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो हमने करवाया था, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नीचे दिए गए शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम संख्या में व्यवस्थित करिए। एक, काटना, पहनना, सिलाई, नापना और चाक से निशाना लगाना। अब हमें बेसिकली इसको क्रम में सजाना है, कौन सा पहले होगा, कौन से दूसरे नंबर पे होगा, कौन से तीसरे नंबर पे होगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हम बेसिकली क्या करते हैं, नाप लेते हैं किसी व्यक्ति का। जब हम एक कपड़ा सिलवाने जाते हैं और तो हम टेलर को क्या करते हैं, उस समय अपना नाप देते हैं और कपड़े का नाप देते हैं। तो ए नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा 4। सबसे पहले आप क्या काम करते हो, जब टेलर के पास जाते हो तो सबसे पहला क्या काम करते हो कि उससे कि हम बेसिकली सबसे पहले चीज़ों को नपवाते हैं, ठीक है। तो नापना होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं, चाक से निशान लगाते हैं। उसके बाद हम चाक से निशान लगाते हैं तो +5 हो जाएगा। चाक से निशान लगाते हैं। चाक से निशान लगाने के बाद क्या करते हैं, चाक से जब हमने निशान लगा दिया उसके बाद हम क्या करते हैं, काटना शुरू करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, चाक से हम निशान लगाने के बाद उसमें हम सिलाई करेंगे। चाक से निशान लगाने के बाद हम उसमें सिलाई किए, फिर हमने उसकी कटाई करी, ठीक, फिर हमने उसकी कटाई करी, फिर हमने उसको पहना, ठीक है ना। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये हाँ, थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई। पहले हम उसे क्या करते हैं, उसे हम काटते हैं, फिर हम उसे सिलाई करते हैं, फिर हम उसे पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हमारे प्रैक्टिस सेट का टाइम है सुबह 5 बजे और रात के 8 बजे। तो हर रोज़ प्रैक्टिस सेट को देखना और प्रैक्टिस करना, रीजनिंग का बिल्कुल मत भूलें। ये यूट्यूब चैनल हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा।